हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है एमएल आईडी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त, आज हम देख रहे हैं द 10 मिनट शो, और आज के 10 मिनट शो में हम देखेंगे जैन धर्म। दोस्त, दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है जैन धर्म। और दोस्त, ये एक धर्म ही नहीं बल्कि जीवन को जीने की कला भी सिखाता है, जीवन को जीने की पद्धति बताता है। और जो जैन धर्म है, इसमें अहिंसा और आत्मशुद्धि सर्वोपरि है। इसी को आज इस धर्म के इस 10 मिनट शो में देखेंगे दोस्त। तो शुरू करते हैं आज का 10 मिनट शो और देखते हैं सबसे पहले जैन धर्म। तो दोस्त, अगर जैन धर्म के स्रोत की बात की जाए कि जैन धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जैन धर्म के बारे में जानकारी कल्प सूत्र से मिलती है। कल्प सूत्र क्या है दोस्त? यह एक पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं, लेखक भद्रबाहु है। भद्रबाहु है, ठीक है दोस्त। अगर इसके प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए तो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव है। भगवान ऋषभदेव। और ये दो इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्त, इनका प्रतीक चिन्ह तो वृषभ इनका प्रतीक चिन्ह है, वृषभ। दोस्त, द्वितीय द्वितीय तीर्थंकर की बात की जाए तो अजितनाथ है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। और जो तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा घोड़ा। कौन सा? घोड़ा। ये हो गए दोस्त स्टार्टिंग के शुरुआत के 3 तीर्थंकर। अगले हैं दोस्त 21वें नेमिनाथ। तो दोस्त, जो नेमिनाथ है, इनका अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप बताएंगे इनका प्रतीक चिन्ह नेमिनाथ का नीलकमल। कौन सा? नीलकमल। और दोस्त, अरिस्टिनेमी जो 22वें तीर्थंकर है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है शंख। और जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, तो इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्त सांप। क्या? सांप या सर्प का फन। ठीक है दोस्त। तो ये शुरुआत के 3 हो गए, और लास्ट के जो महावीर स्वामी उनसे पहले के ये 3 तीर्थंकर हो गए। तो दोस्त, तीर्थंकर कौन होते हैं? इन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो तीर्थंकर का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष को प्राप्त कर चुका हो, या फिर ये यूं कहें कि जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, जिसे आत्मा और शरीर के बीच का ज्ञान हो, तो वही क्या है दोस्त? तीर्थंकर है। तो ये था जैन धर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब दोस्त, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो दोस्त, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है, ये 24वें तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर। और दोस्त, ये 24 में होने के साथ साथ अंतिम भी है। इसका मतलब क्या है? तो दोस्त, इसका मतलब यह है कि जो जैन धर्म है उसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। अगर दोस्त इसका अंदाजा लगाया जाए कि ये जैन धर्म कितना पुराना है, तो 24वें तीर्थंकर का जन्म 540 बीसी में हुआ था। इससे पहले कुल 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। अगर हम ये भी माने एक एक तीर्थंकर की उम्र लगभग 50 वर्ष मान लें, तो भी एक लगभग सिंधु सभ्यता के आसपास का धर्म माना जाएगा। मतलब वैदिक काल से तो पहले का ही धर्म माना जाएगा। तो यह धर्म बहुत पुराना है। ठीक है दोस्त। अगर महावीर स्वामी के पिताजी के नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम तरसला। और दोस्त, जो तरसला थी, यह लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। चेतक की बहन। ठीक है। उसके बाद पत्नी का नाम है यशोदा।
इनकी पत्नी कौन है? यशोदा। और पुत्री का नाम है अनुज्या प्रियदर्शनी। दोस्त अनुज्या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री है और इनका जो विवाह हुआ था वो जमाली नाम का लड़का था। जमाली मतलब ये है कि पुत्री अगर अनुज्या प्रियदर्शनी है तो महावीर स्वामी के जो दामाद हैं वो कौन हो जाएंगे? जमाली हो जाएंगे। और दोस्त जो जमाली है यही वो व्यक्ति है जो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बने। अर्थात महावीर स्वामी ने अगर अपना पहला उपदेश किसे दिया था तो जमाली को दिया था और अर्ध मागधी भाषा में दिया था। किसमें? अर्ध मागधी भाषा में दिया था। आगे और जानेंगे इनका जन्म। इनका जन्म की बात की जाए तो 540 ईसा पूर्व में एक बज्जी महाजनपद था। कौन सा जनपद? बज्जी नाम का एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी। और वैशाली के समीप एक कुंडग्राम नाम का गांव था। कौन सा? कुंडग्राम का। तो वहीं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा में हुआ था, ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु 468 बीसी में, मतलब 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। और दोस्त जो पावापुरी है वर्तमान में बिहार में पड़ता है। कहाँ? बिहार में। इनके अगर बचपन के नाम की बात की जाए तो दोस्त बचपन का नाम वर्धमान था और दामाद जमाली अभी आपको बताए थे। इनका अगर दोस्त इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था इनका शेर या सिंह। दोस्त जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की आज्ञा से अपना घर त्यागा था और उस समय महावीर स्वामी की उम्र 30 वर्ष की थी। और जब 30 वर्ष की उम्र थी तो उसके बाद इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्ष तक? 12 वर्षों तक तपस्या की। और ये तपस्या दोस्त इन्होंने 2 भागों में की थी। कितने भागों में? 2 भागों में। जब तपस्या 12 वर्ष तक की तो दोस्त शुरुआत में इन्होंने 1 साल 1 वर्ष जो तपस्या की थी वो की थी दोस्त 1 साल तपस्या। उसके बाद में की थी 11 महीना और 11 वर्ष और 6.5 महीना। 11 वर्ष और 6.5 महीना की थी। यहाँ ये था साल वृक्ष। कौन सा था? साल वृक्ष। जरंभिक गांव, जरंभिक गांव, निरंजना नदी। 1 मिनट दोस्त रुकना। तो दोस्त जो नदी थी वो निरंजना नहीं थी, यहाँ पे थी रजपालिका नदी। रजपालिका नदी। दोस्त जो निरंजना नदी थी वो तो भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वो निरंजना नदी के तट पर हुआ था। यहाँ साल वृक्ष था दोस्त। यहाँ पे ये अशोक के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। अशोक। अब दोस्त जब इन्हें 12 वर्ष बाद जब ज्ञान प्राप्त होता है तो यहाँ से इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य। और इन्हें केवलिन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा दोस्त? इन्हें केवलिन नाम से जाना जाने लगा। जब केवलिन बन गए तो दोस्त इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो दोस्त सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये इनसे पहले जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने दी। लेकिन ये जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है दोस्त। अब जब महावीर स्वामी ने जोड़ा तो ये शिक्षाएं कुल कितनी हो गई? 5 हो गई दोस्त। इसमें आपसे पूछा जाता है कि सत्य आप जानते ही हैं। अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब यह है कि किसी की हिंसा ना करना। हिंसा ना करना। उसके बाद अस्तेय दोस्त क्या है? इसका अर्थ होता है चोरी ना करना।
चोरी ना करना। अपर ग्रह का अर्थ होता है दोस्त धन संचित ना करना या किसी भी चीज को संचित ना करना, इकट्ठा ना करना। और दोस्त ब्रह्मचर्य आप जानते हैं, सत्य को आप जानते हैं। तो दोस्त यहाँ तक कहा गया है कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो अपने साथ झाड़ू लेकर के चलते थे और मुख पर पट्टी बांध के चलते थे, जिससे कि कोई छोटे से छोटा जीव जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता वो भी कहीं हमारे हाथ पैर या फिर इनके बीच ना आ जाए, जिससे कि दबकर उसकी मौत हो जाए। तो ये है दोस्त इनकी शिक्षाएं। आगे जैन धर्म की दो समितियां हुई थी। तो पहली हुई थी दोस्त 300 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। तो दोस्त जब 300 ईसा में हुई थी तो इस समय पाटलिपुत्र का शासक कौन था? इस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी हुई थी दोस्त 512 ईस्वी में वल्लभी और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तो दोस्त इस समय जो शासक कौन थे? वो भानुगुप्त थे। गुजरात वल्लभी में शासक कौन थे? भानुगुप्त थे। तो ये भानुगुप्त के समय में और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। तो दोस्त ये था आज का जैन धर्म। और कैसी लगी जैन धर्म की जानकारी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्त। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।